माय डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आगे की वीडियोस में हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे और फिर आगे की वीडियोस में हम दोनों को रिलेट करके कुछ एग्जांपल्स समझेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर कौन से अदर थिंग की बात हो रही है? यहाँ पर अदर थिंग्स की बात हो रही है प्राइस रेदर देन प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस, सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर में जब किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात होती है वो प्राइस की बात होती है। किसी भी कमोडिटी की प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है, तो जो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड होता है बाय द कस्टमर्स, वो क्या होता है? कम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। और सेम इसका ऑपोजिट, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं हम इंडियन मार्केट में। जब अनियंस के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो अनियंस के डिमांड मार्केट में बढ़ जाते हैं, मतलब सस्ते अनियंस अब ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन वही मानसून या मानसून के आसपास जब अनियंस के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई, तो क्या होता है? अनियंस के जो डिमांड मार्केट में है वो घट जाते हैं और महंगे अनियंस हम कम खरीदते हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसके कर्व की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का इसका कर्व होता है, जहाँ पर अगर आप देखोगे पॉइंट प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस अगर शिफ्ट होता है, सपोज दिस इज प्राइस 1, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? क्वांटिटी 1, जो भी पॉइंट हमारा Q1 है वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। लेकिन जब प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज हो, सपोज प्राइस घटता है और P1 से P2 पे आ जाता है, तो अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? Q2 हो गई, और क्वांटिटी डिमांडेड आप देखोगे इंक्रीज हो गई। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पर बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ कमोडिटी की प्राइस की बात करते हैं। तो जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। टिल देन बाय बाय।